जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या जो हम सबके जीवन में विद्यमान है और वो है दाम्पत्य जीवन को लेकर के। दाम्पत्य जीवन को लेकर के जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं वो भी परेशान है। शादी क्यों नहीं हो रही है ये भी उन्हें समझ नहीं आ रहा। शादी हो जाए तो शादी निभती नहीं है, आगे चलती नहीं है, बहुत जल्दी तलाक की स्थिति तक पहुंच जाती है। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर आपसी तालमेल को लेकर के संघर्ष कर रहे होते हैं। आखिर हम सबके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशानी क्यों है? क्या ये परेशानियां पहले भी थी या वर्तमान के अंदर ही इसका भयानक रूप हमें देखने को मिल रहा है, या ये दाम्पत्य जीवन आखिर इसके पीछे का सनातन ज्ञान विज्ञान क्या है? इस बात को यदि आप गहराई से समझेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को बेहतर तरीके से उसका तालमेल बिठाने में सफल जरूर होंगे। सनातनियों, जैसा मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कहा है कि हर जगह पर जिस भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है उसके 3 रूप स्वरूप आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसी तरीके से इस संसार के अंदर भी एक ऊर्जाओं के लेवल पर वृद्धि होती है, एक हम मनुष्यों के लेवल पर वृद्धि होती है और एक जानवरों यानी वनस्पति इनके द्वारा भी वृद्धि होती है। ऐसे में 3 प्रकार से ऊर्जाओं का निर्माण और विस्तार होता है। पहले लेवल पर जब ऊर्जाओं का विस्तार होता है उसमें त्रिदेवों की शक्तियां इन्वॉल्व होती हैं, यानी त्रिदेवों के द्वारा नई ऊर्जा का निर्माण होता है और यहीं से इस संसार के लिए एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति इस ऊर्जा के लेवल पर कभी ईश्वर को चैलेंज करता है तो ईश्वर एक नए रूप स्वरूप का अवतार जरूर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि मैं अमर हो जाऊंगा, तो उसने क्या वरदान मांगा? ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना देव से मरूं, ना दानव से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना राक्षस से मरूं। यानी उसने सोचा कि उसने हर तरीके से ईश्वर को बांध दिया है और अब वो अमर हो चुका है, क्योंकि प्रकृति के अंदर इसके अलावा तो कोई जीव है ही नहीं। तो यहाँ भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं और उसका वध करते हैं। क्या नरसिंह अवतार का रूप, उसकी ऊर्जा, क्या इसका निर्माण कोई और कर सकता था? तो इस संसार के लिए जब भी ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना हो जो इस संसार की व्यवस्था को ठीक रखने के लिए आवश्यक हो, तो यहाँ ईश्वरीय ऊर्जा के द्वारा ऊर्जाओं का निर्माण होता है। ये पहली प्रक्रिया है इस संसार के अंदर नव निर्माण की, यानी ऊर्जाओं के लेवल पर ईश्वर ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। उसके बाद आती है बारी हमारी, यानी हम मनुष्य के द्वारा भी मनुष्य की उत्पत्ति होनी है। तो ऐसे में 16 संस्कार वो स्त्रियों को दिए गए और 16 गुण पुरुषों को दिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये व्यक्ति 16 आने खरा है, यानी कि 16 गुण उसके अंदर विद्यमान है। और स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि 16 श्रृंगार, अर्थात वो 16 गुण जो स्त्रियों के हैं वो भी उसमें विद्यमान है। ऐसे में 16-16 गुण दोनों के मिलकर के जब वो एक मनुष्य का निर्माण करते हैं, एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो यहाँ से फिर उनके 32 गुणों से निर्मित एक नई श्रेष्ठ संतान का जन्म होता है। और यहाँ वो संतान भी अपने 16 गुणों से युक्त होगी, यानी अगर लड़की है तो उन 16 गुणों से युक्त होगी और अगर लड़का है तो वो भी उन 16 गुणों से युक्त होगा। ऐसे में ये प्रक्रिया जो संतान के लिए बनाई गई, इसी को संपन्न करने के लिए ही विवाह संपन्न अर्थात पाणी ग्रहण संस्कार की प्रक्रिया को हमारे जीवन में शामिल किया गया। वैसे तो हम सब भाई बहन ही हैं, क्योंकि हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं, अर्थात मनुष्य हैं। ऐसे में हम सब रिश्ते में तो भाई बहन हैं, लेकिन इस संसार के अंदर मनुष्य की भी उत्पत्ति होनी और मनुष्य के द्वारा ही होनी है। ये उस उत्पत्ति की दूसरी ऊर्जा का निर्माण है। ऐसे में हम मनुष्यों के लिए भी एक प्रक्रिया हमारे जीवन में शामिल की गई कि केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही हम ईश्वर के आवाहन के बाद में उस अग्नि के समक्ष पाणी ग्रहण संस्कार को पूर्ण करते हैं। यहाँ भी उसको संस्कार कहा गया, यानी कि पाणी ग्रहण संस्कार। अब ऐसे में पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में हम वही
7 बंधनों में बंधते हैं, वचन लेते हैं, 7 अग्नि के फेरे लेते हैं, 7 ही ऊर्जाएं हैं। यानी हम यहाँ पर उन ऊर्जाओं के बैलेंस को बेहतर तरीके से एक दूसरे के लिए वचनबद्ध होकर के साथ चलने के लिए एक दूसरे को नियमों में, सनातन के नियमों में बांधते हैं और यहाँ से हम श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और इसी के लिए ही विवाह किया जाता है। लेकिन वर्तमान के अंदर विवाह केवल और केवल शारीरिक आकर्षण और शारीरिक भोग के लिए किया जाता है। फिजिकल रिलेशन के अलावा शादी का कोई दूसरा महत्व रह ही नहीं गया है। यहाँ तक कि 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद भी व्यक्ति का शारीरिक आकर्षण समाप्त नहीं होता और वो उसी तरह से भोग में लगा रहता है जैसा वो अपने 25-30 साल की उम्र में लगा होता है। ऐसे में सनातनियों, एक बात को समझिए, ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है। इस संसार में आए हैं तो हम मनुष्यों को ही आगे वंश वृद्धि करके इस मनुष्य के अंदर 16 गुणों से युक्त एक ऐसी संतान का निर्माण, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ ऊर्जा के दूसरे लेवल पर निर्माण है जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इसीलिए सनातन के नियमों में चलकर जब हम पाणी ग्रहण संस्कार को ग्रहण करते हैं तो यहाँ न शारीरिक आकर्षण है और ना ही किसी तरह का लोभ है। तो यहाँ हम अपना बेहतर देने की कोशिश करते हैं, यानी उस ईश्वरीय व्यवस्था के अंदर हम अपना बेहतर रोल प्ले करते हैं। तो बताइए यहाँ मन मुटाव या किसी और तरह की किसी परिस्थिति का फिर निर्माण कैसे होगा। इसके अतिरिक्त तीसरे लेवल पर हम देखते हैं कि जानवरों के द्वारा भी वंश वृद्धि होती है, लेकिन वहां पर एक जानवर के द्वारा ठीक वैसे ही जानवर पैदा होंगे, यानी उनके गुणों में ना कोई कमी होगी ना कोई बढ़ोतरी होगी। ऐसे में इस संसार के निर्माण के अंदर भी 3 प्रक्रियाओं की पालना की जाती है। पहली ईश्वर के द्वारा ईश्वरीय गुणों की उत्पत्ति, उसके बाद हम मनुष्य के द्वारा 16 गुणों से युक्त मनुष्य की उत्पत्ति और तीसरे लेवल पर जानवरों के द्वारा जानवरों की उत्पत्ति। और इसी तरह से 3 खंड के अंदर ये निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसीलिए सनातन के ज्ञान को समझिए, सनातन के विज्ञान को समझिए। हमारे जीवन में जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक इतने बेहतर सनातन के सूत्र हैं, अगर इनको आप समझेंगे तो आपका जीवन धन्य बनेगा। इसीलिए सनातनियों, हमारी समस्या, हमारे दुख का कारण कोई और है ही नहीं, केवल हमारी नासमझी और सनातन से हमारा दूर होना, यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और इस कारण को यदि आप समझ करके उसका निवारण करेंगे तो निश्चित मानिए फिर नारायण भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक दाम्पत्य जीवन को लेकर जो हमारा दृष्टिकोण है फिजिकल रिलेशंस को लेकर के, उसके सनातन महत्व को मैंने आपके सामने रखा है कि क्यों आवश्यक है और किस लिए है और इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है। यूं तो ये बहुत बड़ी बात है, चंद मिनटों के अंदर नहीं कही जा सकती, लेकिन कम से कम आप इस पर विचार तो करना आरंभ करें। इस उद्देश्य के लिए ही मैंने आपके सामने वीडियो बनाया है। फिर कभी किसी लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर, अन्य किसी सेमिनार के अंदर जब समय होगा 1-2 घंटे का, तब मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन तब तक आप इतना विचार जरूर कीजिए कि हमारे जीवन के अंदर दुखों का असली कारण क्या है और सनातन से दूरी ही हमारे जीवन में समस्त दुखों का कारण है। इसलिए अपने आप को सनातन से जोड़िए और उस श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त कीजिए जिस मार्ग पर चलने के पश्चात कोई दुख है ही नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।